नंबर 5 सूरतुल माइदा आयत नंबर 73 तफसीर लक़द कफ़र अल्लज़ीना क़ालू, और बिला शुबह काफिर हुए वो लोग भी जिन्होंने कहा इन्नल्लाह सालिसु सलासा, अल्लाह ताला तीन में से एक हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम, एक उनकी वालिदा, इन दो को खुदा का शरीक बना दिया, और एक हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम और एक सैयदना मसीह अलैहिस्सलाम। ये भी तो फिरके हैं ना कि ये ट्रिनिटी, जो भी इसके कायल हुए तस्लीस के, अल्लाह ने फरमाया बिला शुबह वो काफिर हैं। और ये जुमला उनका, ये उनका कहना, खुदा ने कहा है बिल्कुल ये कुफ्र का जुमला है। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह बचाए, अल्लाह महफूज रखे इस अजाब से, शिर्क से। वमा मिन इलाहिन, और बंदगी किसी की नहीं है, इल्ला मगर इलाहुम वाहिद, अकेला एक माबूद। इस जुमले को देखिए, इसका मतलब यह है कि वमा मिन इलाहिन, लोगों कोई इलाह है ही नहीं, कोई खुदा है ही नहीं, इल्ला मगर इलाहुम वाहिदुन, जो भी खुदा होगा एक ही होगा। ठीक है, यह नहीं फरमाया कि अल्लाह अकेला है, फरमाया सिरे से कोई खुदा हो ही नहीं सकता जब तक कि वो एक ही ना हो। और उससे आगे बात यह है कि चूंकि अल्लाह है तो वो एक ही है, मगर अल्लाह ताला ने फरमाया सिरे से इस कायनात में कोई खुदा हो ही नहीं सकता जब तक कि वो एक ना हो। यानी तुम जो तस्लीस के कायल हो तीन के, तो तुम भी एक ही पे आ जाओ, एक ही को मानो, एक के अलावा खुदा नहीं हो सकते तीन। ऐसा खुदा जो एक से ना कम है ना ज्यादा है, और एक भी वो नहीं है जो फिगर हम काउंट करते हैं 1 2 3 4, बल्कि मतलब यह है कि यकता अपनी जात में और सिफात में। इसीलिए फतावा आलमगीरी में यह लिखा है कि अल्लाह ताला को एक मानना जरूरी है, मगर एक का मतलब यह नहीं है कि जो दो का आधा एक है, बल्कि अल्लाह को उसकी जात और सिफात में ला शरीक मानना चाहिए। यानी कोई भी उसकी जात और सिफात में शरीक नहीं है, वहदहू ला शरीक लहू। ये है, इसलिए यहां पर ये जो अल्फाज है ना, इसका तर्जुमा जरा सा एहतियात से होगा कि वमा मिन इलाहिन, और किसी को बंदगी नहीं, किसी की खुदाई नहीं हो सकती, इल्ला इलाहुम वाहिद, मगर हमेशा एक ही माबूद होगा। तो चूंकि अल्लाह के अलावा माबूद है ही कोई नहीं, लिहाजा वो एक ही है। यहां तर्जुमा क्या है आप लोगों के यहां? ये एहतियात है किसी में? यानी जब भी खुदा होगा एक ही होगा, यही सही है। वमा मिन इलाहिन इल्ला इलाहुम वाहिद, जो बाज लोगों ने इसका तर्जुमा कर दिया है कि मा मिन इलाहिन, कोई खुदा नहीं है, इल्ला इलाहुम वाहिद, सिवाय अल्लाह के। तो ये बात नहीं बनती। बात यह है कि सिवाय एक माबूद के, यानी जहां भी जिसको भी तुम माबूद मानते हो, 2 और 3 की बात नहीं, एक ही को मानना पड़ेगा, वगरना ना अकलन ये बात सही है और ना वैसे। व इल्लम यंतहू, और अगर ना बाज आए, ना छोड़ेंगे इसको, अम्मा यकूलून, जो कुछ ये बात कहते हैं, अगर इस बात को नहीं छोड़ेंगे, अल्लाह की तौहीद पर नहीं आएंगे, लयमस्सन्नल्लज़ीना कफरू मिनहुम अज़ाबुन अलीम, लयमस्सन्ना, जरूर छुएगा, जरूर पहुंचेगा, अल्लज़ीना कफरू, जो लोग मुनकिर हैं, मिनहुम, इनमें से, अज़ाबुन अलीम, दुख की मार हम उन्हें जरूर देंगे। शरीर कुफ्र है और मसीह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खुदा का शरीक ठहराते हैं। अल्लाह ने फरमाया देखो बाज आ जाओ, और अगर तुम बाज नहीं आओगे तो जो कुछ तुम कहते हो ना, इसकी वजह से खुदा का दुख की मार तुम्हें पड़ेगी। अल्लज़ीना कफरू लयमस्सन्नल्लज़ीना कफरू मिनहुम, इनमें से। तो इसका मतलब यह है कि ये मिन जो है ना, वो से के माना में, यानी बाज इनमें से ऐसे हैं, इनमें से जो कोई भी ये कहता है तस्लीस का कायल है, उसे हम अजाब देंगे, और जो नहीं कायल उसे नहीं मिलेगा। ये अदल की बात है। इसीलिए ये जो मिन पहले आया था ना, लक़द कफ़र अल्लज़ीना के बाद वमा मिन इलाहिन, ये मिन जो था, इस मिन को अहले अरब, अहले लुगत कहते हैं कि ये इस्तग़राक़ के लिए कि कोई भी इलाह नहीं है, इल्ला इलाहुम वाहिद, मगर जब भी होगा एक ही खुदा है, और वो हकीकतन ताला शान हुए। व इल्लम यंतहू अम्मा यकूलून, और ये जो कुछ अकीदा इनका तस्लीस का है, अगर इसको नहीं छोड़ेंगे, लयमस्सन्नल्लज़ीना कफरू मिनहुम, तो इनमें से जो काफिर हैं, इनमें से अगर जो भी इसके अकीदे के कायल हैं,
اور لا الہ الا اللہ کا اقرار نہیں کرتے انہیں دکھ کی مار پڑے گی۔